ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु जी वेद, उपनिषद, पुराण इन सब के तो विशेषज्ञ हैं ही, और उन्होंने पठन पाठन किया है 35 वर्ष से ऊपर ज़्यादा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो वो हमारे साथ में गीता के व्याख्या कर रहे हैं। आज 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में हम लोग हैं, और यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है कि किन किन लोकों में रहते हैं। तो इसका विवरण गुरु जी करेंगे। अब हम गुरु जी की ओर चल रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सभी सहृदय सज्जन गण एवं इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज का जो विचार है वो यह है, जैसा अवस्थी जी का प्रश्न है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जीव की स्थिति कहाँ कहाँ है, किस रूप में है, और कौन कौन से उस ब्रह्मांड के में लोगों की स्थिति है। इसके विषय में ये चर्चा हुई है। साथ में उन सभी जीवों का जो पुनर्जन्म, पुनः मरण आदि जो स्थिति होती है वो ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। भगवान ने इसके लिए बताया कि ब्रह्मा से लेकर के जितने लोग हैं, सर्वसे ऊपर का जो लोग है वो ब्रह्मा का लोक है, जिसको सत्य लोक भी कहते हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महालोक, जनलोक, तपहलोक और सत्यलोक, ये पृथ्वी से ऊपर के ये 7 लोक माने जाते हैं। फिर से सुन ले। भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महालोक, जनलोक और तपहलोक और सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा का निवास होता है, और इसी तरह से पृथ्वी से 7 लोक जो है वो नीचे के लोक हैं। ये है अतल लोक, सुतल लोक, वितल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक। ये 7 ये नीचे के लोक हैं। और पृथ्वी लोक का जैसा आप जानते हैं कि इसका 7 द्वीप है। पूर्व में भी 7 द्वीप प्रसिद्ध थे, आज भी 7 द्वीप है, नाम केवल सबके भिन्न भिन्न हो गए हैं। और भारतवर्ष जो है ये जम्बू द्वीप में माना जाता है, और जम्बू द्वीप के भी जो है 9 खंड है, और 9 खंड में ये भरत खंड है। और 9 खंड में जो भारत खंड में भी जो है वो 9 वर्ष है। 9 वर्ष में आपका ये भारतवर्ष है। तो ये संपूर्ण पृथ्वी और अन्य लोगों को लेकर के एक ब्रह्मांड का स्वरूप करता है। तो ये जो 7 लोक ऊपर के हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जनालोक और तपहलोक और सत्यलोक, इसी प्रकार अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल इत्यादि जो 7 लोक हैं, तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे के हैं। इन सभी में रहने वाले जितने जीव हैं, ये सबके सब जीव जितने हैं, इन सभी का जन्म भी होता है और सबका देह त्याग भी होता है। सभी के शरीरों का जो स्वरूप है वो भिन्न भिन्न है। हम उनको तत्त रूप में अपने इन चक्षुओं से सबका हम साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी लोक के जीवों का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो स्थिति है वो ये है कि पृथ्वी लोक से संबद्ध जो जीव है, जो कि पंचभौतिक शरीर को धारण करते हैं,
पंच भौतिक शरीर केवल पृथ्वी लोक के वासियों के जीवों का ही होता है। अन्य लोगों के जीवों का भिन्न भिन्न स्वरूप होता है। कुछ केवल तेजस स्वरूप को धारण करते हैं, कुछ केवल वायु स्वरूप को धारण करते हैं, किसी का जो है केवल सामान्य स्वरूप होता है। अर्थात जो ये पंच महाभूत है उनमें किसी एक तत्व को लेकर के या दो तत्व को लेकर के या तीन तत्वों को लेकर के वो उनका स्वरूप बनता है। किंतु पृथ्वी तल में जितने हैं उनका पूरे पांच तत्वों को लेकर के शरीर का निर्माण होता है। इसलिए वो अगर वो विचरण भी यहाँ कर रहे हैं तो उनका हम साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तदरूप किस रूप में है, कैसे हैं, उनका ज्ञान हमें नहीं है। भगवान कहते हैं कि आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसलिए भगवान ने कहा कि आब्रह्म भुवना लोका, माने ब्रह्मा लोक से लेकर के और संपूर्ण भुवन के जितने भी लोक हैं उसमें जितने निवास करने वाले जीव हैं, प्राणी हैं, जीव नहीं कहना चाहिए बल्कि प्राणी कहना चाहिए, जितने प्राणी हैं शरीरधारी हैं वो सब के सब क्या है, पुनरावर्तिनः, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयी। यद्यपि उत्पत्ति का स्वरूप उनका भी भिन्न भिन्न है, सभी योनिज सृष्टि के रूप में है या उनके और विशेष रूप है, परंतु सबका जन्म होता है, तो सबका एक समय होने पर उनका सबका पतन होता है। इसलिए भगवान ने सबके लिखा पुनरावर्तिनः आब्रह्मणा लोकाः समेपि प्राणिनः। अब इनका सबके विषय में जो मोक्ष है वो कैसे होगा, भगवान कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो उस परमात्मा के शरण में पहुंच जाता है वही उस मुक्ति को प्राप्त कर सकता, दूसरा कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अभी बड़ा मुश्किल है, क्या सबको उस परमात्मा के शरण में आने का अधिकार है? क्या सब कोई परमात्मा के शरण में आ सकते हैं? इस पर बड़ा विचार है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर भगवान भी है तो भगवान की भी कभी उत्पत्ति हुई होगी, उसका भी एक निश्चित समय होगा, निश्चित समय भी भगवान रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा नहीं? क्योंकि भगवान क्या है, काल की परिगणना से ऊपर है, इसलिए उसकी कोई निश्चित आयु नहीं है, वो असीमित है, इसलिए कालातीत उसको कहते हैं, जिसमें काल का प्रभाव ना हो। वो काल इसलिए काल का भी नियंत्रक, समय का भी वो नियंत्रक, वो परमात्मा का स्वरूप। बाकी कितने हैं, सभी का निश्चित समय है। जैसे हम लोगों का निश्चित समय है, शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार भी प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य की जो आयु है वो सामान्य रूप से 120 मानी गई है। अब औसतन 120 वर्ष जीने वाले बहुत से कम लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग दिखाई पड़ते हैं कभी कभी समाचार पत्रों में या समाचार के माध्यम से सुनने को मिलता है कि व्यक्ति 125 वर्ष का भी, 130 वर्ष का भी, 140 वर्ष का भी है। कुछ क्षेत्र विशेष में पाया जाता है कि वहाँ के लोग अधिक दीर्घजीवी हैं। तो जहाँ जहाँ जलवायु का ऐसा स्वरूप है कि जिससे कोशिकाएं प्रभावित नहीं होती हैं, तो वहाँ जीवन की वृद्धि होती है, और साथ साथ में तादृश कर्म विधान होने से भी आयु की वृद्धि होती है। और कुछ ऐसे प्राणी हैं कि वो अल्प अवस्था में भी कालकवलित होते हैं। तो ये कर्म का प्रभाव, स्थान का प्रभाव, कई उसमें कारण हो सकते हैं जिनके विषय में व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित आयु है, वो अधिक भी हो सकती, कम भी हो सकती है। वैज्ञानिक लोग औसतन आयु भी
समय के अनुसार बताते हैं कि इस समय लोगों की आयु लगभग इतनी है। तो उसी तरह से मनुष्यों की आयु जैसे निश्चित है, वैसे ही पशुओं की, पक्षियों की, सभी की आयु निश्चित है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी आयु निश्चित है, उतने लगभग उतने ही वर्षों का जीवन होगा। इसी तरह से देवताओं की भी आयु निश्चित है। जो भूलोक निवासी हैं, भूलोक निवासी हैं, स्वर्लोक निवासी हैं, जैसे प्रकार महरलोक, जनलोक, तपहलोक और सत्यलोक के निवासी, उनकी भी एक आयु निश्चित है। अब वो आयु का क्या स्वरूप है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, कितनी आयु का क्या स्वरूप इसका होता है। इसी प्रकार नीचे के जो लोग हैं, चाहे वो अतल हो, चाहे वितल हो, सुतल हो, तलातल हो, महातल हो, रसातल हो, पाताल हो, इनके यहाँ के भी जो निवासी हैं उनकी भी सबकी आयु निश्चित है और सबका जन्म हुआ है, क्योंकि ये निश्चित एक सिद्धांत है। उत्पद्यते, वर्धते, तिष्ठति, क्षीयते, नश्यति, ये प्रक्रिया चलती रहती है। लोग उत्पन्न होते हैं, उनकी स्थिति बनती है, फिर वो बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद भी एक निश्चित अवस्था जिसमें वो स्थित होते हैं, फिर उनका क्षय होता है और क्षय होने के पश्चात फिर उनकी मृत्यु होती है। ये प्रक्रिया निश्चित रूप से चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया से संबद्ध सभी जीव हैं, सभी लोगों के जीव हैं। ब्रह्मा भी एक जीव है, उसको भी, उसके भी जन्म होता है, उसका भी मरण होता है, उसका भी सब कुछ होता है। और वो जो ब्रह्मा जो इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावशाली, जो हम लोगों की रचना करता है, जब उसका भी मरण निश्चित है तो फिर हम लोगों का तो कोई निश्चित कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा आब्रह्मोड़ा लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुनो, है अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर के जितने लोक हैं नीचे तक के, जिसको सबसे नीचे पाताल लोक है, सबसे ऊपर ब्रह्मा का लोक सत्य लोक, तो इनके बीच में जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, वो सबके सब पुनरावर्ती, अर्थात सबका जन्म होता है, सबका मरण होता है। तो पुनर्जन्म से छुटकारा कब मिलेगा? माम उपेत्य, जब मुझे लोग प्राप्त करेंगे। यद्यपि प्राप्त करने का अधिकार, भगवान के भजन करने का अधिकार सबको है, किंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबको इस मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। जो पृथ्वी लोक है, यही मृत्यु लोक है। वो जब यहाँ आएंगे और यहाँ कर्म करेंगे, भगवत भजन करेंगे, भक्ति की उपासना करेंगे, तभी वो जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो माम उपेत का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि जो मेरे को समर्पण हो, मेरे को समर्पण होने के लिए भी उनको इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए देवता भी तरसते हैं इस पृथ्वी लोक में, विशेष करके भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, क्योंकि यहाँ कर्म करने के अधिकार है। कर्म करके हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कर सकते हैं। बाकी लोग क्या है, जैसे अभी कहा गया है कि भारत भूमि को छोड़ करके जितनी भूमि है वो भोग भूमि मानी जाती है, हमारे शास्त्र कहते हैं। और धर्म प्राण, धर्म का स्वरूप सनातन, धर्म का मतलब केवल सनातन धर्म, बाकी तो कोई धर्म ही नहीं है। क्या है? केवल उपासना पद्धति है। धर्म क्या है? धर्म जो सबको धारण करे, सबको साथ में लेके चले, संपूर्ण मानवता का पोषक जो हो, मानवता का नाशक न हो। बहुत से ऐसे धर्म कहते हैं कि भिन्न धर्म वालों की आवश्यकता नहीं है, केवल हमारे धर्म का व्यक्ति होना चाहिए। तो इस तरह की जो धारणा है, जिस भी धर्म में, चाहे कोई भी धर्म हो, वो धर्म का स्वरूप नहीं है। वो केवल तादृश उनका एक संग हो सकता है, एक स्वरूप हो सकता है, कि धर्म का स्वरूप वही है जो संपूर्ण विश्व को अपने साथ में लेकर के चलने का सामर्थ्य रखता हो, वही वस्तुतः धर्म है। और ऐसा धर्म सनातन धर्म, वैदिक धर्म है, जो संपूर्ण विश्व की बात करता है, केवल व्यक्ति विशेष की, केवल संघ विशेष की, केवल क्षेत्र विशेष की बात नहीं करता है। इसलिए यहाँ कहा जाता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भागे विश्वानि देव सहित सवितर दूरी तानि पराशुभ यद भद्रं तन्ना अशुभ। सर्वत्र हम लोग विश्व की बात करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करते हैं। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड को लेकर के चलने वाला जो है और संपूर्ण सनातन धर्म और संपूर्ण वैदिक धर्म के अनुसार चलने का जो सामर्थ्य रखता है वो केवल भारतवर्ष का में है की स्थिति। इसलिए भारतवर्ष ही कर्म भूमि है और यहाँ जन्म लेकर के ही व्यक्ति उस परमात्मा की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए पुनर्जन्म न विद्यते भगवान केवल यही के लिए कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश भगवान श्री कृष्ण का हम सबके लिए, पूरे मानव मात्र के लिए उन्होंने दिया है। और इसके अनुसार हम अगर अपनी व्यवस्था बनाते हैं, अगर अर्थात अपने इस मनुष्य जन्म की सार्थकता उस मोक्ष प्राप्त करने में लगाते हैं, तभी हमारा यह मनुष्य जीवन धन्य होता है। बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, जगदम्बा माँ की सब आराधना कर रहे हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो हम सभी को स्वास्थ्य दें और सभी सुखी हों और सभी की मनोकामना पूर्ण हो।